हेलो फ्रेंड्स, आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 254 आए हुए पीएचडी इनटेक यानी कि सीट्स के बारे में। यह आया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि जो यह टोटल सीट्स है यह सब्जेक्ट वाइज कितनी है एंड एलिजिबिलिटी क्या है, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने की, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, एंड फ़ी कितनी है, किस फॉर्म को किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो कितना फ़ी लगेगी, कितना फॉर्म अप्लाई करेंगे एक या दो सब्जेक्ट में तो कितनी फ़ी लगेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, क्या केवल इंटरव्यू होगा या कोई रिटन टेस्ट भी होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट द फेलोशिप। सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया, चाहे उनका नेट जेआरएफ हो या नहीं हो, उन सब को यहाँ पर फेलोशिप मिलने वाली है। साथियों, यहाँ पर यह वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों, यहाँ पर लास्ट डेट की जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 12 नवंबर। तो इस डेट से पहले अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लें। चलिए हम जानते हैं सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट है। यह डायस्पोरा स्टडीज़ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5 हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी सीट्स देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हिंदू स्टडीज में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 4 हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री 21, यह एक अच्छी खासी संख्या में सीट्स हैं यहाँ पर। फिर केमिकल साइंसेस में यहाँ पर 19, एजुकेशन में 14, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह एक नया कोर्स शुरू हुआ है वहाँ पर, जिसमें कि इसका एलिजिबिलिटी किसके सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे 11, यह बहुत ही अच्छी पहल है। और यहाँ पर आईआर में जो कि पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट होता है, यहाँ पर 7 सीट्स हैं। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में हम देख सकते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश में यहाँ पर 6 सीट्स हैं, जर्मन स्टडीज़ में भी 4 सीट्स हैं। और यहाँ पर गुजराती में, क्योंकि गुजरात में है यूनिवर्सिटी, गुजराती एक लैंग्वेज है, वहाँ पर 19 सीट्स हैं और गुजराती एक कंस्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। ऐसे ही हिंदी में यहाँ पर 13 सीट्स हैं। इस तरह से हम और भी यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर 5 सीट्स हैं, यह भी एक अच्छा कोर्स होता है। लाइफ साइंस में 19 और नैनो साइंसेस जो कि एक फिजिक्स का पार्ट होता है, यहाँ पर 22 सीट्स। ऐसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 12 सीट्स हैं। एंड गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडी, यह भी एक पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट होता है, इसमें यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में 12 सीट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं कि साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी, यहाँ पर 21 सीट्स हैं। सोशल मैनेजमेंट का यहाँ पर जो है 13 सीट्स एंड लास्ट में सोशियोलॉजी के 7 सीट्स। टोटल मिला करके यहाँ पर 254 सीट्स हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट्स दी हुई हैं। चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए एंड जो नेट के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका एटलीस्ट कम से कम पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अलग से कोई एडमिशन प्रोसेस नहीं है, जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग होना है यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस। तो आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट प्लस एटलीस्ट यू हैव टू क्वालिफाइड फॉर द पीएचडी एडमिशन इन नेट एग्ज़ाम, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है यह सब्जेक्ट वाइज क्या है आपकी एलिजिबिलिटी। तो डायस्पोरा स्टडीज़ के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हिंदू स्टडीज़ में यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट दे रखा है, यानी सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है और आपका नेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है क्या, यहाँ पर नेट इन सब्जेक्ट्स में से किसी में होना चाहिए तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर केवल जो है पीएचडी एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई हैं तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए स्पेशली यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। ऐसे अप्लाइड केमिस्ट्री का भी दिया हुआ है, केमिकल साइंसेस, एजुकेशन में मास्टर डिग्री यानी कि पीजी इन एजुकेशन होना चाहिए।
आपका या एमएड किए हों तब भी हो जाता है, उसको भी हम मास्टर डिग्री ही मानते हैं। अगर किसी ने साइंस से ग्रेजुएशन मान लीजिए किया है, फिर जो है पीजी भी कर लिया साइंस से, लेकिन वह फिर से बीएड किया और एमएड किया, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमएड इजकल टू मतलब एजुकेशन ही होता है, मास्टर डिग्री इन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए ये सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईआर वाले जो हैं इसमें पूरे पॉलिटिकल साइंस का ही है, तो डिफेंस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, तमाम तरह के यहाँ पर स्टडीज दिए हुए हैं। किसी में भी आपने कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चाइनीज स्टडीज़ में मास्टर डिग्री इन चाइनीज चाहिए, क्योंकि यह एक लैंग्वेज का भी विषय हो जाता है। कंपैरेटिव लिटरेचर में, कंपैरेटिव लिटरेचर एंड इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश में इंग्लिश चाहिए, जो लैंग्वेज है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में ही आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं। यहाँ पर मैरीटाइम स्टडीज़, इसमें डिफेंस स्ट्रेटजी के, डिफेंस से रिलेटेड होता है। पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ज्योग्राफी, ये कर सकते हैं। सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये अभी एक पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर फिर और जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें देखिए, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट के लोग एलिजिबल हैं। एमए, एमएससी, एमटेक, एमई, सारे लोग एलिजिबल हैं। इसको आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में तो इको में एलाइड सब्जेक्ट में किसी में होना चाहिए। गांधी एंड पीस स्टडीज़ के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस में, या ये सोशल साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, किसी में भी होगा। यह पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट होता है। हिस्ट्री वाले भी इजीली कर सकते हैं, इसमें फिलॉसफी वाले भी कर सकते हैं। गांधी जी पर यहाँ पर मेनली जो है वर्क होता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ऐसे ही यहाँ पर सोशल मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो पब्लिक एड वाले भी इसमें खैर कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले भी कर सकते हैं। और इन सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में होना चाहिए। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर ये भी दे रखा है कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, वहाँ पर कौन प्रोफेसर हैं, कौन टीचर हैं, और उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है जिस पर वो काम करवाते हैं, और उनके अंदर कितनी सीट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना एरिया देख लीजिए और कौन प्रोफेसर हैं, तो उनसे आप के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप उनसे ज़रूर पहले बात कर लें, और इसी में से जो उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इसी में से अपना कोई टॉपिक ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उसी पर वर्क करवाने वाले हैं या उन्हीं के अंडर सीट है। क्योंकि दूसरे के अंडर सीट्स है नहीं, तो फिर जिनके अंडर सीट्स है उन्हीं से आपको एरिया चूज करके उस पर अपना एक प्रपोजल बना लीजिए, और फिर आप ज़रूर उनसे बात कीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। साथियों, होता ये सिलेक्शन ही जब आप उनसे बात कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं उनका एरिया ऑफ ये आ गया। चलिए, अब यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है साथियों। फॉर्म अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करेगी, और शॉर्ट लिस्ट करके आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही और आपको मेल के थ्रू भी आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और उसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली है। 26, 27 और 28 नवंबर को ही इंटरव्यू होना है। इन तीनों में से किसी एक डेट में आपका इंटरव्यू पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करने की जो फ़ी है, वह जो है इन कैटेगरीज के लिए 1000 और SC ST ट्रांसजेंडर के लिए 500, PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। चलिए, तो इसमें आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक चीज़ का आप सबको ध्यान रखना है, विशेषकर कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना होता है। रिसर्च प्रपोजल के बिना आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप अपने टॉपिक को चूज करके रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, टॉपिक चूज कैसे करते हैं, और स्पेशली सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस या इसके एलाइड, हिस्ट्री, इन सब विषयों का विथ एग्जाम्पल के टॉपिक आप कैसे चूज करोगे एग्जैक्टली, इन सब के बारे में इसी चैनल पर एक वीडियो रिसर्च प्रपोजल के बारे में, थोड़ा लंबा वो वीडियो है 38 मिनट का, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को विथ एग्जाम्पल एलोबरेट करते हुए बताया गया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में एक बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि कैसे टॉपिक चूज करते हैं, कैसे प्रपोजल बनाते हैं। तो आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिए अगर अभी तक आपका पेड एडमिशन नहीं हुआ है तो, और यहाँ पर बिल्कुल
आपका सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे अगर हमने जो इस रिसर्च प्रपोजल वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, अपना टॉपिक चूज करते हैं और फिर पूरा प्रपोजल बनाते हैं। तो एडमिशन के बाद साथियों रिसर्च जो फेलोशिप मिलती है, जिनका जेआरएफ होगा उनको तो जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी ही, जिनका जेआरएफ नहीं होगा उन सभी को नॉन नेट फेलोशिप मिलती है जो कि 8,000 पर मंथ होती है और ये ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है। तो ये आपको मिलेगी तो आपका खर्चा पानी हो जाएगा। और वहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि शेड्यूल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हॉस्टल है तो वहाँ पर कोई दिक्कत का विषय नहीं होगा। चलिए, इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।